अगर तुम हर सीरीज के सीजन दर सीजन देख के बोर हो चुके हो और तुमको एकदम फ्रेश कंटेंट वाली सीरीज को ट्राई करना है तो ये 5 ऐसी सीरीज है जो हाई ऑन कॉन्सेप्ट चली जाती है। तो बिना कोई देरी करते हुए टॉप फाइल इसको स्टार्ट करते हैं। हमें जो चाहिए वो दे दो या फिर भुगतो, जितना जोर लगाना है लगा लो। नंबर 5 की सीरीज है बेबी रेनडियर। ये कुछ आती है 7.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें डॉनी दिखाया जाता है जो एक बार में एज अ बारटेंडर काम करता है और फिर उसकी मुलाकात वहाँ पे मार्था से होती है और फिर दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और फिर उसके बाद डॉनी ये देखता है कि मार्था उसको बहुत बुरी तरीके से स्टॉक कर रही होती है और डॉनी को समझ में नहीं आ रहा है मार्था ऐसा कर तो क्यों रही है। और फिर उसके बाद डॉनी इस सब सिचुएशन से निकलना चाहता है लेकिन मार्था उसका आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है और ये दोनों के बीच एकदम चूहे बिल्ली वाला खेल स्टार्ट हो चुका है। आप कौन किसको पहले मात देगा उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का ड्रामा देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छी खासी टेंशन बिल्ड कर गई है। और ये सीरीज में जितने भी एपिसोड थे एकदम सुपरली इंगेजिंग थे, आपको एक सेकंड का भी बोर नहीं करने वाले। और ये सीरीज की वन ऑफ द मेन हाईलाइट पॉइंट है इसके दो मेन लीड जिन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस ये सीरीज में देके दिखा दिया कि लिटरली सीरीज को एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा दिया। और ये सीरीज का सेकंड मेन हाईलाइट पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। जिस तरीके से लिखा गया और जिस तरीके से हमको प्रेजेंट किया गया है वो आपको एकदम चिपका के रखता है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। देखो मार्था, घर वापस चली जाओ। ऐसा लगता है तुम मुझे मार ही डालोगे। नंबर 4 की सीरीज है दी जेंटलमैन। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें एडी दिखाया जाता है जो बहुत ही टाइम बाद अपने परिवार के पास लौटा है क्योंकि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसके पिता एडी के नाम सारी प्रॉपर्टी करके चले जाते हैं। तब कि उसका एक छोटा भाई भी रहता है, उसको वो कुछ भी नहीं देते। और फिर उसके बाद एडी सोचता है कि उसके पिता इतना सारा पैसा लेके तो आ कहाँ से रहे। और फिर उसके बाद एडी को ये पता चलता है कि उसके पिताजी कार्टेल के साथ काम करते थे और उसको भी ये करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो कार्टेल उसको मार देगी। और फिर उसके बाद एडी एक गेम में घुसना तो नहीं चाहता लेकिन अपनी फैमिली के लिए गेम में घुस चुका है। सीरीज में आपको कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छा खासा कॉन्सेप्ट भी रखा गया है जिसकी वजह से आप ये सीरीज से बोर जरा भी नहीं होने वाले। और ये सीरीज एक मूवी का अडाप्टेशन है जिसका सेम ही नाम था दी जेंटलमैन। अगर आपने वो मूवी देखी है तो इस सीरीज में आपको वही सेम स्टोरी लाइन देखने मिलेगी लेकिन हर एक एपिसोड एकदम अलग तरीके से इसमें दिखाया गया है। और जिस तरीके से सीरीज एकदम कलरफुल सिनेमेटोग्राफी लेके आते हैं और जिसका कैमरा एंगल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था और ये सीरीज के हर एक कैरेक्टर में अच्छा खासा जान फूका गया जिसकी वजह से आप सीरीज से एकदम चिपक जाते हो। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। आप हमारे शहंशाह हैं। What the नंबर 3 की सीरीज है द डे ऑफ द जैकल्स। ये कुछ आती है 8.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक ऐसा असैसिन दिखाया जाता है जो लोगों को बड़ी प्रोफेशनल तरीके से मारता है और किसी ने अगर उसको किसी को भी मारने का काम दे दिया तो समझ लो उसको कोई भी बंदा ना और कोई भी ताकत नहीं बचा सकते। और वो इतनी प्रोफेशनल तरीके से उसको मारेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो बड़े लोगों के लिए काम करता है, चुटुर मुटुर काम वो करता नहीं है, मतलब बड़ी हस्तियों को ही मारता है। फिर उसके बाद इसके पीछे एक ब्रिटिश इंटेलिजेंट की ऑफिसर लग जाती है। अब ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं और कौन किसको पहले मार देगा, क्या ये ब्रिटिश इंटेलिजेंट की ऑफिसर इस असैसिन को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, कि और क्या ये असैसिन उसके हाथ से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको सीरीज को देख के पता करना पड़ेगा। सीरीज में आपको कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा और उसी के साथ ये सीरीज की जो स्टोरी लाइन रखी गई उसके बारे में तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। इतनी इंगेजिंग स्टोरी लाइन मैंने आज तक किसी सीरीज में नहीं देखी। ये सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने अच्छा खासा उम्दा परफॉर्मेंस करके दिखाया है जिसकी वजह से ये सीरीज आपको एकदम स्टार्ट के एपिसोड से लेके एंड एपिसोड तक बांध के रखती है। और ये सीरीज अच्छा खासा सीरियस टोन लेके चलती है तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर चेकआउट करिएगा। ये आपको जियो सिनेमा पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। मैं बस जानना चाहती हूँ तुम हो कौन। नंबर 2 की सीरीज है 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड। ये कुछ आती है 8.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें बेंदुआ फैमिली की कहानी दिखाई जाती है जहां पर दो कजन को आपस में ही प्यार हो जाता है और उनके फैमिली वाले इसके खिलाफ रहते हैं और फिर वो दोनों लोग बहुत सारे लोगों को लेके गांव छोड़ देते हैं और वो निकल जाते हैं समुद्र की तलाश में। और फिर उसके बाद वो लोग आधे रास्ते जंगल में पहुंचते हैं, वहां पर ही उन लोग अपना बसेरा बसा लेते हैं। फिर उसके बाद मोकोंडो विलेज का यहाँ पे जन्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों कजन और कुछ लोग यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए चले आ रहे हैं और अच्छा खासा बसेरा बचा चुके हैं। और किस तरीके से फैमिली और उसके आसपास के लोगों की तरफ मुसीबत बढ़ते हुए चली आ रही है और किस तरीके से विलेज सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा उसी के माध्यम से आपको नेटफ्लिक्स बताने की कोशिश करता है। और ये सीरीज आपको अच्छा खासा अपने साथ बांध लेती है और इस सीरीज में जो हर एक एपिसोड काफी इंगेजिंग रखा गया है। और सीरीज की कहानी मेरे मुंह से सुनकर आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी लेकिन ये सीरीज को जरूर एक बार ट्राई दीजिएगा और पहले 2 एपिसोड में इस सीरीज को छोड़ मत देना। और ये सीरीज अच्छा खासा स्टोरी और कॉन्सेप्ट के मामले में आपको अच्छा खासा प्रेजेंटेशन देती है लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम लेती है, वो भी उसके कैरेक्टर और उसके स्टोरी लाइन को सेटअप करने के लिए। लेकिन अफसोस ये बेहतरीन सीरीज को नेटफ्लिक्स ने हिंदी में डब नहीं करके इंग्लिश में हमको दिया है। लेकिन बेकार से बेकार सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स डब कर देता है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सीरीज को नेटफ्लिक्स ने डब क्यों नहीं किया।
Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. नंबर 1 की सीरीज है शोगुन। ये कुछ आती है 8.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 16वीं सदी का जापान दिखाया जाता है, जहां पर उसके रूलर के मरने के बाद उसकी गद्दी पे बहुत सारे लोगों की नजर है, क्योंकि उसका बेटा अभी बहुत छोटा है तो वो गद्दी पे बैठ नहीं सकता। और फिर उसके बाद किस तरीके से वॉर लाइक सिचुएशन, पॉलिटिक्स एकदम तगड़े तरीके से चल रही होती है और इसी के बीच कूद जाता है एक बारबेरियन। और ये बारबेरियन कहाँ से आया और किस तरीके से ये वॉर और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हुए चले जाएगा और किस तरीके से सत्ता बदली जाएगी और कितने युद्ध लड़े जाएंगे और कितनी पॉलिटिक्स की जाएगी, अब आगे क्या होता है ये सीरीज में। और ये सीरीज का फर्स्ट मेन हाईलाइट पॉइंट मेरे लिए था भाई इस सीरीज के सब एक्टर लिटरली सब ने एकदम उम्दा लेवल का काम करके इस सीरीज में हमको दिया है। और ये सीरीज की सेकंड मेन हाईलाइट पॉइंट थी भाई इसकी सिनेमेटोग्राफी। जिस तरीके से इसकी सिनेमेटोग्राफी की गई लिटरली आपको एकदम 16वीं सदी में लेके चली जाती है, जहां पर हर एक डिटेलिंग पे बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखा गया है। और ये सीरीज का हर एक एपिसोड एकदम बेहतरीन तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब भी आपको लिटिल बिट दे के चले जाएगा। और इस सीरीज का एक एक एपिसोड आपको एकदम वर्थ वॉचिंग वाला एक्सपीरियंस देते रहेगा। और ये सीरीज ने बहुत सारे एकेडमी अवार्ड भी जीते हुए, तो सोच सकते हो ये सीरीज की जो रेटिंग है उसके हिसाब से ये सीरीज किस लेवल की होने वाली है। और ये सीरीज अफसोस लेकिन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश में। もはや戦議は終わったと思ってよいのじゃな。 तो ये थी मेरी टॉप 5 सीरीज जो एकदम न्यू आई है। तो इन लिस्ट में से अगर आपको कोई भी सीरीज पसंद आई, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलता है अगले मूवी के रिव्यू और रिकमेंडेशन में।